I'm very happy to be with all of you today. मैं बहुत खुश हूं कि आज आप सबके साथ मैं यहाँ उपस्थित हो पाया। I just want to first read a word from Songs of Solomon, chapter 2, verse और सब 15. और सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ एक वचन से, जो श्रेष्ठ गीत उसके दूसरे अध्याय के 15 वचन में पाया जाता है। So it's written like this: Catch the foxes for us, the little foxes that are roving the vineyards, while our vineyards are in blossom. और वहां लिखा है, जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। So, our personal life, especially our family life, God wants it to be a vineyard. हमारा व्यक्तिगत जीवन, विशेषकर हमारा पारिवारिक जीवन, परमेश्वर चाहता है कि वो एक दाख की बारी के समान हो। We all know that it's from the vineyard that we get grapes, from where we get uh, the wonderful drink, grape juice, और wine. हम सब जानते हैं कि दाख की बारी ही है जहां से हमें अंगूर मिलते हैं, और उस अंगूर से ही हमें वो मीठा दाखरस जो है वो मिलता है। It is one of the best drinks in the world. और इस पूरे संसार में सबसे अच्छा पेय एक जो है वो उसे माना जाता है। What God wants is that our personal life and family life should be like a vineyard, blessing many, many people. परमेश्वर हमसे यही चाहता है, हमारा व्यक्तिगत जीवन और हमारा पारिवारिक जीवन एक दाख की बारी के समान हो, जो कई कई लोगों को आशीष देता होगा। But it is possible that we can allow many little foxes into our vineyard. पर हो सकता है कि हम अपने दाख की बारी में कई छोटे लोमड़ियों को अंदर आने की अनुमति दे रहे होंगे। What will happen is when these foxes come in, they are going to eat away all the grapes in this vineyard. अब होगा ये, जब ये लोमड़ियां अंदर आ जाएंगी तो उस दाग के बारे में जितने भी अंगूर लगे हैं, सारे के सारे अंगूर वो लोमड़ियां खा जाएंगे। Now, imagine in a vineyard, foxes have eaten all the grapes there. What is left? अब कल्पना करके देखिए, एक दाग की बारी में अगर जो लोमड़ियां हैं उन्होंने सारे के सारे अंगूर खा लिए हैं, तो उसमें बचा क्या? We can see a verse in Ezekiel chapter 15. इसके विषय में हम एक वचन देखते हैं, यहेजकेल उसका 15 अध्याय। We read in verse 2, Son of man, how the wood of the vine is better than any wood of a branch which is among the trees of the forest. और वहां लिखा है, हे मनुष्य के संतान, सब वृक्षों में अंगूर की लता की क्या श्रेष्ठता है? अंगूर की शाखा जो जंगल के पेड़ों के बीच उत्पन्न होती है, उसमें क्या गुण है? So I think all of you might have seen a wine plant. The branch of the vine is an extremely tender, very thin branch. मैं सोचता हूं कि आप में से सबने जो अंगूर की शाखा है उसे देखा होगा। उसकी जो वो शाखा या डाली होती है अंगूर पे, अंगूर की, वो बहुत ही ज्यादा नाजुक और पतली ऐसी होती है। Okay, now let's see verse 3, chapter Ezekiel 15:3. It's written, अब हम यहेजकेल 15 अध्याय उसका तीसरा वचन देखेंगे। वहां लिखा can हुआ the है, can the wood be taken from it to make anything? क्या कोई वस्तु बनाने के लिए उसमें से लकड़ी ली जाती? That means that vine branch, can you use it to make some furniture, chair or cot or something like that? इसका मतलब अंगूर की जो शाखा है उसको उठाकर, उसके डाली को उठाकर, क्या आप उससे कोई कुर्सी, कोई मेज बना सकते हो क्या? We know that it's impossible. It's such a tender branch is of no use in any type of furniture. हम जानते हैं कि ये असंभव है। वो इतनी नाजुक सी डाली होती है, शाखा होती है, किसी भी प्रकार के फर्नीचर में उपयोग के योग्य वो है ही नहीं। Okay, now look into the third question. Next question in verse 3. Ezekiel is asking, is written, can man take a peg from it on which to hang any vessel? अब अगला प्रश्न देखिए, यहेजकेल पुस्तक में क्या लिखा है, तीसरे वचन का ही अंतिम भाग, या कोई बर्तन टांगने के लिए उसमें से खुंटी बना सकती है, That बन means सकती है? can you use it as a nail to hang something on it? इसका मतलब कम से कम एक कील की तरह क्या आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो जिससे उस पर कुछ लटकाया जाए? That it is of no use for even making a nail.
मतलब उसका मतलब ये है एक कील बनाने तक के लिए उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। Okay, now tell me what is the use of it now? अब मुझे बताइए फिर उसका क्या इस्तेमाल बच गया। That is what is written in verse 4. If it उसी has been put to the fire for fuel and fire has consumed both its end, that means it's only useful for burning, using it as a fuel. अब चौथे वचन में क्या लिखा है, अगर ये दोनों इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते तो वो तो ईंधन बनाकर आग में झोंकी जाती है, उसके दोनों सिरे आग से जल जाते हैं। मतलब उसका और कोई उपयोग नहीं रहा, उसको केवल आग में डाल देना ही, उतना ही उसका उपयोग बचा है। My dear brothers and sisters, if we are allowing small foxes into our vineyard, which is our family life, into our personal life, what will happen is they will eat away all the grapes in it, and only what is left is the branch of the vine, which is useful for burning in fire. मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर हम उन छोटी छोटी लोमड़ियों को हमारे पारिवारिक जीवन रूपी उस बगीचे में, दाग की बारी में आने देंगे, तो वो सारे अंगूर खा जाएंगे। और उसके बाद हमारे दाग की जो बारी है, वो अंगूर की जो बचे हुए शाखाएं हैं, उनका एकमात्र उपयोग यही रह जाएगा कि उन्हें आग में फेंक डालने की ही वे योग्य है। So what should we do? We have to catch these little foxes which are destroying the vineyard. अगर ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इन छोटी लोमड़ियों को पकड़ना है जो उस बगीचे को नाश कर रही है, उस बारी का नाश कर रही है। What is the meaning of catching these small foxes? और ये छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ना, इसका क्या अर्थ है? It means to really repent and turn away from all these small things which are destroying our spiritual life. इसका मतलब है वाकई में मन फिराना, ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे आत्मिक जीवन का नाश कर रही है, उसको बिगाड़ रही है, उसे निकाल देना। See, it may take some time for us to come to an overcoming life. I'm not speaking of overcoming life. Before that, there should be a genuine repentance from all the small things we allow into our life. अब हो सकता है कि विजयी जीवन, एक जयवंत जीवन में आने के लिए हमें समय लग जाए। आज मैं उस जयवंत जीवन की यहां बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं उन सारे, उससे भी पहले, जयवंत जीवन आने से भी पहले हमारे अंदर एक वास्तविक मन फिराव होना चाहिए। मतलब वो सारी छोटी छोटी चीजें जिनकी अनुमति हम अपने जीवन में आने देते हैं, जिनको आने देते हैं, उनसे पहले हमें निपटना होगा। My dear brothers and sisters, there can be little foxes in our actions. Then if we go little deeper in our words, if we still go deeper in our thought life, और मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये छोटी छोटी लोमड़ियां सबसे पहले हमारे कामों में, हमारे कार्यों में दिखती है। अगर हम थोड़ा और गहरे जाएंगे तो फिर हमारे शब्दों में हम उन छोटे लोमड़ियों को देख पाएंगे। उससे भी अगर हम गहरे जाएंगे तो हमारे विचारों में हम उन छोटे लोमड़ियों को देख पाएंगे। if we go still further, we can see these small foxes we allow in our attitudes and also in our motives. अब इससे भी अगर हम गहरे बढ़ जाए, तब हम देख पाएंगे कि ये छोटी छोटी लोमड़ियां हमारे रवैयों में, यहां तक कि हमारे हृदय के उद्देश्यों में भी हम उन छोटी छोटी लोमड़ियों को देख पाएंगे। But we'll never reach there if we don't start in actions. पर हम उस स्तर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे अगर हम बाहरी तौर पर शुरुआत अपने कार्यों से नहीं करते तो। For example, in our actions in our family life, is there small foxes we are allowing? उदाहरण के तौर पर हमारे पारिवारिक जीवन में जो काम हम करते हैं, क्या उनमें हम छोटी छोटी लोमड़ियों को आने देते हैं क्या? For example, you it's possible that you can have some bitterness in your heart and you're not talking to your partner for quite some time. You're not talking freely to your partner. और हो सकता है कि आपके मन में कोई कड़वाहट आपकी है, और उसके वजह से आप अपने जीवन साथी से कुछ समय से या तो बात नहीं कर रहे, या तो खुलकर आप बात नहीं कर रहे, उस कड़वाहट की वजह से जो आपके हृदय में है। If coming to the words, we can speak rude words, bitter words, angry words, and just ignore them. अगर हम उससे आगे बढ़कर शब्दों का विचार करें तो हम कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अशिष्ट शब्दों का, गुस्से भरे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये शब्दों का इस्तेमाल करके हम उन्हें बिल्कुल नजरअंदाज कर सकते हैं। My dear brothers and sisters, are we catching these small foxes? That means
we are asking forgiveness when we speak rude words, angry words? Are we asking forgiveness to a partner, catching all these small fox and destroying them? मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम इन छोटी लोमड़ियों को पकड़ रहे हैं? उसका मतलब, जब हम अपने शब्दों से ये गुस्से भरे शब्द या अशिष्ट शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सख्ती कठोरता से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्या हम जाकर अपने जीवन साथी से माफी मांगते हैं क्या? Okay, coming little deeper into a thought life. आइए हम थोड़ा और गहरा बढ़ चले और हम अपने विचारों के जीवन तक आएंगे। See, actions and words, at least people can see, our wife, children can see, or our husband and children can see. कम से कम कार्य जो है या शब्द जो है वो लोग देख सकते हैं, हमारी पत्नी, हमारा जीवन साथी, हमारे बच्चे इन चीजों को बाहरी तौर पर देख सकते हैं, हमारे काम But और हमारे शब्द। now the next three things which I'm going to tell, nobody sees. पर अगले तीन चीजें जो मैं आपको बताऊंगा, कोई भी व्यक्ति उन्हें नहीं देख पाता। Here is where God is testing whether we fear God or not. अब यही वो जगह है जहां परमेश्वर हमें जांच रहा है कि हम उसका भय रखते हैं या नहीं। In our thought life, is there bitter thoughts towards our partner? हमारे विचारों के जीवन में क्या हमारे जीवन साथी के प्रति हमारे कड़वाहट भरे विचार है क्या? Unforgiving thoughts? क्या उन्हें क्षमा न करने के विचार हमारे अंदर है क्या? Impure thoughts about some other person, maybe some other woman? किसी और व्यक्ति के बारे में अशुद्ध विचार है क्या? उदाहरण के तौर पर किसी और स्त्री के बारे में कोई अशुद्ध भरे विचार है क्या? Okay, coming still one step further in our attitudes. अगर हम एक कदम आगे बढ़ चले और गहराई पर आए हमारे रवैयों के विषय में, Am I despising my partner, looking down on my partner? क्या मैं अपने जीवन साथी को तुच्छ जानता हूं? क्या मैं उसे कम समझता हूं? That's another area in our attitudes. If we don't catch these small foxes, I'm going to tell you, they're going to ruin our vineyard. ये हम सॉरी अंकल, कैन यू रिपीट वंस? If we don't catch these small foxes, they are going to ruin our vineyard. और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हम इन छोटी छोटी लोमड़ियों को ना पकड़े तो वो हमारे उस दाख की बारी को बिल्कुल तहस नहस ही कर देंगे। Okay, coming to the motives, why we अब do different things. अब अगर हम उन उद्देश्यों को देखें कि किस मंशा से, किस मकसद से हम चीजों को करते हैं, What is the motive behind different things, going to church or reading Bible or different things that we do? जो भी चीजें हम करते हैं उनके पीछे का हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य क्या है? चाहे कलीसिया जाना हो, बाइबल पढ़ना हो, भिन्न भिन्न चीजें जो हम करते हैं उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? My dear brothers and sisters, if we examine in these areas, we can see many foxes, little foxes. We are allowing into our life, and that's the reason they are eating away all the grapes, and our vineyard is only fit for fire. मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर हम अपने जीवन को जांच कर देखें तो हम देखेंगे कि इन कई क्षेत्रों में हम उन छोटी छोटी लोमड़ियों को हमारे जीवन में अंदर आने दे रहे हैं। वो छोटी लोमड़ियां आकर हमारे जीवन के सारे अंगूरों को वो खा जा रहे हैं, और फिर हमारे पास अपने दाग के बारे में केवल और केवल अग्नि के योग्य ही वो रह चुका है। My dear brothers and sisters, can we go with sorrow into Jesus and say, Lord, I want to catch all these small foxes in my life, in my thought life, in my attitudes, in my motives, in my words. I want to destroy them. You know what will happen? Yeah. मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आज हम बड़े दुख, बड़े शोक के साथ यीशु मसीह के पास जाकर कह सकते हैं कि प्रभु, मेरे जीवन में कई ये छोटी छोटी लोमड़ियां आ चुकी है, उन्होंने मेरे दाग के बारी को वो खा चुके हैं, और इसकी वजह से मैं चाहता हूं कि ये वो आगे से ना हो। If we really are faithful to catch all these, what is going to happen is our life is going to be a blessing to many people, just like wine blesses so many people who drink it. अगर हम वाकई विश्वास योग्य है हमारे जीवन की इन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ने में, तब हमारा जीवन कईयों के लिए एक आशीष बनेगा, बिल्कुल उस दाखरस के समान जो कई लोगों के लिए एक आशीष बनता है जो उसे पीते हैं। The strength of a church depends on the strength of families. एक कलीसिया का जो सामर्थ या बल है वो परिवारों के सामर्थ या बल पर निर्भर है। If the families are weak, the church is also weak. अगर परिवार खुद निर्बल है तो कलीसिया भी निर्बल होगी। How can the families be strong? Only if we catch these small foxes in our life.
अब परिवार कैसे बलवंत बन सकते हैं? केवल तभी अगर हम अपने जीवन के इन छोटे छोटे लोमड़ियों को पकड़ ले तो। My dear brothers and sisters, if you catch these small foxes, you are actually building the body of Christ. मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर हम वाकई में इन छोटी लोमड़ियों को पकड़ लेते हैं, तब हम वाकई में मसीह की देह का निर्माण निर्माण कर रहे हैं। I want to ask you 7 questions. You can, these are the questions I've asked to myself. You can ask this question to yourself. मैं आपसे 7 प्रश्न आज पूछना चाहता हूं। ये वे 7 प्रश्न है जो मैंने अपने आप से पूछे हैं, और आप भी ये 7 प्रश्न अपने आप से पूछ सकते हो। This will help you to catch some of the small foxes which are hiding in your life. और ये 7 प्रश्न आपकी सहायता करेंगे कि कुछ जो छोटी लोमड़ियां आपके जीवन में छिपे हुए हैं, उन्हें आप पकड़ पाएंगे। Okay, first question. पहला प्रश्न, When is the last time I asked forgiveness to my husband or wife? वो आखिरी समय या आखिरी मौका कब था, आखिरी वाकया कब था जब मैंने जाकर अपने पति या पत्नी से माफी मांगी है? Is it some weeks ago, months ago? क्या वो कुछ हफ्तों पहले, कुछ महीनों पहले था क्या? I am not. Do I speak any rude words to my partner? Angry words, bitter words? क्या मैं अपने जीवन साथी से कुछ अशिष्ट शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, गुस्से भरे शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, कड़वाहट भरे शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ क्या? After that, I just ignored all of them. और उसके बाद मैंने सब उन शब्दों को नजरअंदाज कर दिया, और उनका इस्तेमाल करने के बाद भी? Okay, second question. दूसरा प्रश्न, How quickly do I ask forgiveness to my partner? दूसरा प्रश्न, कितने जल्दी जाकर मैं अपने जीवन साथी को जीवन साथी से माफी मांगता हूँ? Is it, am I taking 24 hours or within 5 minutes, I'm settling matters? क्या मैं 24 घंटे लगा देता हूँ माफी मांगने के लिए, या 5 मिनट के अंदर ही मैं उस मामले को सुलझा देता हूँ? We might have heard an expression, keep short accounts with God. और आपने शायद इस वाक्यांश को सुना होगा कि परमेश्वर के साथ अपना लेखा बहुत ही छोटा रखे। Please remember that is the best way to really come to a steady Christian life. Keep short accounts with your partner and also with Jesus Christ. और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सबसे बेहतरीन तरीका है अपने मसीह जीवन में बढ़ने का, कि प्रभु के साथ बहुत छोटा लेखा रखे, तुरंत चीजों को सुलझाए, और अपने जीवन साथी के साथ भी। See, I want to tell you my own testimony, what happened a few weeks ago. देखिए, मैं आपको अपनी खुद की गवाही बताना चाहता हूं, कुछ सप्ताह पहले क्या हुआ। I was blaming my wife for something that happened at home. और हमारे घर पर कुछ हो गया, जिसकी वजह से मैं अपने पत्नी पर दोष लगा रहा था। Some time ago, my daughter has sent a video clipping to me of और my granddaughter. At that time, that is sometime in February, she was learning to walk at that time. और कुछ समय पहले मेरे बेटी ने मुझे एक वीडियो क्लिप भेजी। ये फरवरी के समय के दौरान है, फरवरी महीने का ये वीडियो क्लिप है, जहां वो चलना सीख रही थी। ये मेरे पोती का वीडियो है। What I can show you that I just sent it to brothers. So can you show that what happens in that video is within a span of 45 seconds, she's falling down almost 8 times and getting up and trying to walk. अब मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं। 45 सेकंड के उस समय में वो 8 बार नीचे गिरती है और फिर उठकर चलने की कोशिश करती है। Can you show that, brother? Yes, yes. So you can see here that walking very good. a mother Oh, is no. offering something, No, no. and she is trying to come to catch that, come to get that. और आप देख सकते हो यहाँ हो क्या रहा है। उसकी माँ उसे कुछ देने की कोशिश कर रही है, और वो चीज लेने के लिए वो छोटी बच्ची वहां से आगे बढ़ रही है। We can think that the father is offering us an overcoming life, and if we come to that, many times we may fall, but get up fast and learn to walk, and learn to get up fast and if we learn to get up fast, we can come to a steady life later on. आप इस उदाहरण को इस तरीके से देख सकते हो कि हमारा स्वर्गीय पिता हमें एक विजयी जीवन देना चाहता है। वो अपने हाथों में उस विजयी जीवन को बढ़ाकर हमारी ओर ला रहा है। अगर हम इस बात को सीख ले कि गिरने के बाद हम तुरंत उठकर खड़े हो जाए और आगे बढ़े, तो बहुत जल्दी से हम उस विजयी जीवन के पास आ पाएंगे। Okay, can you show the second video, brother? Yes. That is a video which happened. She sent to me maybe one month ago.
अब ये एक और वीडियो मैं अपने पोती का दिखाना चाहता हूँ। मेरे बेटी ने लगभग 1 महीने पहले मुझे ये वीडियो भेजा। Here she is taking a broom and she has got one very good balance. She is not falling at all. अब यहाँ आप देख सकते हो कि मेरी पोती के हाथ में एक झाड़ू है और उसका संतुलन कितना सुधर गया है, वो एक बार भी नहीं गिर रही। So, okay, brother. So, what the Lord was telling is when I was blaming my wife, the Lord was reminding me of this video clippings. और हुआ क्या कि प्रभु ने मुझे याद दिलाया, जब मैं अपने पत्नी पर उस परिस्थिति के लिए दोष लगा रहा था, तो प्रभु ने मुझे इन 2 वीडियो जो मैंने आपको दिखाए उनकी याद दिलाई। The Lord was asking me, do you want to come to a balanced, steady Christian life? और प्रभु ने मुझसे पूछा, क्या तुम एक संतुलित मसीही जीवन में प्रवेश करना चाहते हो क्या, आना चाहते हो क्या? If you are interested, ask forgiveness quickly. अगर तुम एक संतुलित स्थिर मसीही जीवन में आना चाहते हो तो जल्दी जाकर माफी मांगो। See, please remember, my dear brothers and sisters, that when every time a child is falling and getting up, the muscles in its leg, stomach, heart, hand, everything is getting strengthened. कृपया इस बात को याद रखें मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब भी एक बच्चा गिर कर फिर उठ खड़ा होता है, उसके पैर के, उसके हाथ के, उसके पेट के, उसके हृदय के, उसके सारे शरीर के मांसपेशियां और बलवंत होती जा रही है। And that's why the child is able to walk after a few months. और इसी वजह से कुछ महीनों बाद वो बच्चा चल पाता है। I'm not saying the child will not fall. It may fall, but the frequency really reduces after some time. अब मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चा कभी जीवन भर नहीं गिरने वाला, वो शायद गिरेगा, पर जितने बार वो पहले गिरता था वो तो कुछ समय बाद बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। Even an adult falls, but we don't lie down there. We quickly get up and try to move again. एक वृद्ध व्यक्ति, एक बड़ा व्यक्ति भी तो गिर जाता है, पर हम वहां जमीन पर पड़े नहीं रहते, हम तुरंत वहां से उठकर आगे बढ़ जाते हैं। My dear friends and sisters, imagine the child is falling in the morning and getting up in the night or next day. Do you think that child will ever walk in his or her life? मेरे भाई और बहनों, उदाहरण के लिए सोचिए, एक छोटा बच्चा चलते चलते सुबह गिर गया और वो रात में उठा या अगले दिन उठा, क्या आपको लगता है अपने जीवन भर वो कभी चलना सीखेगा? In the same way, if you in your speech you hurt your partner, you don't ask forgiveness, you take 1 or 2 days to do that, I want to tell you, in 100 years you will never come to a stable Christian life. और इसलिए आपके बातचीत में अगर आपने अपने जीवन साथी को चोट पहुंचाई है और आप तुरंत उनसे माफी नहीं मांग रहे, तो 100 वर्ष हो जाएंगे फिर भी आप एक विजयी मसीह जीवन में प्रवेश नहीं कर पाओगे। Let's learn to ask forgiveness, settle matters quickly. आइए हम सीखें कि जल्दी से हम माफी मांगे और चीजों को बहुत जल्दी से हम निपटा दे, सुलझा दे। With others and also with God. दूसरों के साथ भी, परमेश्वर के साथ भी। Okay, another question. एक और प्रश्न, How do I ask forgiveness? मैं कैसे माफी मांगता हूँ? See, there was a time when, when something happened, I used to tell my partner or my wife, sorry, and just move on from there. I just get a feeling, okay, I ask forgiveness. Just, yeah. एक समय था मेरे जीवन में जब अगर मैंने अपने पत्नी को चोट पहुंचाई होती तो मैं उससे बस माफी मांग लेता, उसको सॉरी बोलकर मैं आगे बढ़ जाता, मतलब मैंने माफी मांगी और वो खत्म हो गया। But today I try to ask forgiveness like this. पर आज मैं इस तरीके से माफी मांगने की कोशिश करता हूँ। I'm sorry for what I've done. This is my mistake. Please forgive me. जो मैंने किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कीजिए, मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। It is extremely difficult for these words to come out from our mouth. ये शब्दों को हमारे मुंह से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। You know why? क्या आप जानते हो क्यों? We are extremely proud people. हम बहुत बहुत ज्यादा घमंडी लोग हैं। But learn to ask the Holy Spirit to help us. Learn to speak like that. Only when we go down, we get grace in our Christian life. पर पवित्र आत्मा से सहायता मांगिए कि हम इस तरीके से बात करना सीखे। केवल जब हम नीचे जाएंगे अपने मसीह जीवन में, तभी हमें अनुग्रह प्राप्त होगा। Okay, another question. एक और प्रश्न, Do I appreciate my partner anytime? क्या मैं कभी अपने जीवन साथी की सराहना करता हूं क्या? Another question. एक और प्रश्न, Am I thankful for my partner, for my wife or husband? क्या मैं अपने जीवन साथी अर्थात अपने पति या पत्नी के लिए धन्यवादी हूं क्या? Another question. The different things that I do at home, am I doing it as unto the Lord? एक और प्रश्न, जो अलग अलग चीजें मैं घर पर करता हूं, क्या मैं उस
उसे इस तरीके से करता हूं मानो मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं। And the last question is about procrastination, अंतिम that is प्रश्न है delaying चीज matters. अंतिम प्रश्न है चीजों को आगे ढकेल देने के विषय में। That is something which saw in my own life. Many times the Lord told me, do something, but I'll do it later. I'll do it later. And just I I delay it. And sometimes some of these things never get done. और मैंने अपने जीवन में खुद ये चीजों को देखा है कि मैं अपने जीवन में बहुत टाल मटोल करता था कि चलो इसे कल करेंगे, इसे बाद में करेंगे, और ऐसे आगे ढकेलते ढकेलते कुछ चीजें कभी नहीं होती थी मेरे जीवन में। My dear brothers and sisters, if you examine your life in all these matters, you can catch some of these little foxes which are ruining a vineyard. मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप अपने खुद के जीवन को जांच कर परख कर देख सकते हो। अगर हम इन छोटी लोमड़ियों को इन 7 क्षेत्रों में पकड़ ले तो हम उन छोटी लोमड़ियों को अपने दाख की बारी का विनाश करने से रोक सकते हैं। We can see in the Bible some of the incidents of people who have neglected small things in their life and that have destroyed their life. हम बाइबल में कुछ लोगों का उदाहरण देखेंगे जिन्होंने छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर दी, छोटी छोटी चीजों की उपेक्षा कर दी, और उनका आगे जीवन उसकी वजह से बिगड़ गया। I want to give you a few examples. मैं आपको ऐसे कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। First is Uzzah. सबसे पहले है उज्जा। We read of it. I'm not turning to that verse. We read of it in 2 Samuel 6-7 onwards. हम अब उस पर मुड़ेंगे नहीं, पर आप बाद में उसे दूसरा शमूएल 6 अध्याय 7वें वचन से आगे पढ़ सकते हो। Here, David was trying to move the Ark of the Covenant from the house of Abinadab to the city of David. और इस घटना में हुआ क्या कि दाऊद जो वाचा की संदूक थी उसे अबिनदाब के घर से या दाऊद के घर पर जो दूसरी जगह था वहां वो ले जाना चाहता था। City of David. So, yeah. और दाऊद के शहर में, दाऊद के नगर में वो ले जाना चाहता था। So, Ark is a picture of God's direct presence. और परमेश्वर का संदूक ये परमेश्वर के उपस्थिति को, उसके खुद की उपस्थिति उसको दर्शाता है, उसका एक चिन्ह है। It was supposed to be carried on the shoulders of Kohathites with poles. अब प्रभु के वचन में क्या लिखा था, उसके नियम शास्त्र में लिखा था कि उसमें कीले जड़कर उसमें से एक छड़ी को डालकर अपने कंधों पर केवल लेवी गोत्र के एक विशेष परिवार को ही वो ले जाने की अनुमति थी। But what was happening is they were transporting it on a bullock cart. पर हुआ क्या, ये लोग उसको इस नगर से दूसरे नगर पर एक बैलगाड़ी पर ले जा रहे थे। In the threshing floor of Nakon, there was the Ark of the Covenant hilted. और 6 वचन में हम देखते हैं कि नाकोन के खलिहान तक जब वे पहुंचे तब परमेश्वर के संदूक वो जो है वो बैलों ने ठोकर खाई और वो थोड़ी सी मानो डगमगा गई। And Uzzah touched to steady the ark. और उजा ने अपना हाथ बढ़ाकर उस संदूक को छुआ। God struck him and he died there. परमेश्वर ने उसी जगह उसका कोप उस पर भड़क उठा, उसे मारकर वही वो मर गया। Okay, another incident which is a small incident which is written in Numbers 15, 32 and 33. एक और घटना, बहुत छोटी घटना है पर वो लिखी है गिनती की पुस्तक उसका 15 अध्याय 32-33 वचन में। A man went on a Sabbath day to collect wood to the forest. एक व्यक्ति सब्त के दिन जंगल में मन्ना इकट्ठा करने गया। There is a command which says in Exodus 38, I think 35:1, it's written, kindling of fire on a Sabbath day is not permitted. और निर्गमन उसके शायद 35 अध्याय के पहले वचन में एक ऐसी व्यवस्था थी कि सब्त के दिन पर आग को जलाने की भी अनुमति नहीं थी। This man flouted that law. He went boldly to the forest in the public view and he was collecting wood to kindle fire in his kitchen. और इस व्यक्ति ने उस नियम का सीधा सीधा उल्लंघन किया। सब लोग देखते हुए सबके सामने वो बाहर जंगल में गया, उसने लकड़ियां इकट्ठा की ताकि अपने रसोई में आकर वो आग जलाकर खाना पका सके। And what God told is this man should be stoned to death. और फिर प्रभु ने क्या कहा, इस व्यक्ति का पथराव करके उसको मार दिया जाना चाहिए। Okay, another incident is Lot's wife. We know that Lot and family were
fleeing from, because God was going to destroy the Sodom and Gomorrah. They were running away from Sodom to land of Zoar. एक और घटना है लूत के पत्नी के विषय में। हम जानते हैं जब सदोम और अमोरा का विनाश हो रहा था, प्रभु ने उस पर अग्नि को बरसाई, तब लूत और उसका परिवार इसको छोड़कर, सदोम को छोड़कर वो सोअर की ओर जा रहे थे। And Lot's wife just turned back. The Lord told not to look back. Lot's wife looked back. She became a pillar of salt. और लूत की पत्नी पीछे मुड़ गई। प्रभु ने उनसे कहा था कि पीछे मत मुड़ना, ये पीछे मुड़ गई और वो वही नमक का खंबा बन गई। Okay, another incident. God told Moses to speak to the rock at Meribah. He struck the rock. Because of that, he could not enter into the land of Canaan. एक और घटना यह है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा था उस मेरिबा नामक जगह में कि तू उस चट्टान से बात करना, पर उसने अपना आपा खो बैठा और चट्टान को उसने मारकर, उस वजह से वो उस वायदे के भूमि में प्रवेश न कर पाया। Okay, another incident we all know about Saul. The Lord told Saul to completely destroy the Amalekites. एक और घटना हम शाऊल राजा के जीवन में देखते हैं। प्रभु ने राजा शाऊल को एक आज्ञा दी थी कि वो पूर्ण रूप से अमेलिकियों का विनाश करके वापस आए। He killed some cattle, certain animals, but the strong ones, the good ones, and also the king Agag, he spared. उसने उनके कुछ लोगों को तो मार दिया, कुछ गाय बैलों को भी मार दिया, पर उनके जो अच्छे जानवर थे, उसी के साथ साथ उनका राजा जो आगाग था और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां गाय बैलों को उन्होंने बचा कर रखा, उन पर उन्होंने कोमलता दिखाई, नाश नहीं किया। And what he told Samuel is, I've kept all these to sacrifice to God. और फिर शमूएल से वो क्या कहता है, मैंने इन सबको तेरे प्रभु को अर्पण करने के लिए, बलिदान चढ़ाने के लिए इन्हें बचाए रखा है। And because he disobeyed, God removed him from kingship. Even though he remained as a king for a long time, God already removed him, and he was in search for another king, which was David. अब इसके बाद क्योंकि उसने आज्ञा नहीं मानी, उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, प्रभु ने उसे राजा होने से हटा दिया। ये सच है कि उसके बाद लंबे समय तक वो वही राजा बनकर तो रहा, पर प्रभु ने उससे राज्य को हटा दिया था और उसके जगह दाऊद एक अन्य राजा को नियुक्त किया था। I want to tell one more incident in the Old Testament, which is the incident of Eli, the priest. मैं आपको एक और घटना पुराने नियम से बताना चाहता हूँ। ये उस एली याजक की घटना है। See, Eli had two sons, एली के दो पुत्र थे, Hophni and Phinehas. और उनका नाम था होफनी और पिनहस। And they were stealing the best part of the sacrificial meat और before it is offered to God. और जो मांस प्रभु को बलिदान दिया जाता था, उसका जो सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा हिस्सा था, ये लोग चुरा लेते थे। And also they were committing sexual immorality in the house of God with some women. उसी के साथ साथ प्रभु के घर में कुछ स्त्रियों के साथ ये यौन संबंध में पाप कर रहे थे। What should Eli have done? अब एली ने इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए था? He should have removed both of them from the priesthood and strongly rebuked them. एली ने उन दोनों को उस याजक पद से हटा देना चाहिए था और बहुत ही सख्ती से उन्हें डांटना चाहिए था उस जगह पर। You know what he actually did? क्या आप जानते हो उसने वाकई में क्या किया वहां? 1 Samuel 2:23-24 says he was requesting them, telling them, as a discussion he was telling, see, this is not good what I'm hearing. You should not do all things like this. पहला शमूएल 2 अध्याय 23-24 में लिखा है, मानो वो उनसे चर्चा कर रहा हो, बड़े कोमलता से वो उनसे कहता है, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुन रहा हूं। See, I want to tell you, this is something that is happening even today in many homes. Instead of rebuking the child, disciplining the child, they are discussing matters with the children. अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज कई घरों में, कई परिवारों में यही हो रहा है। इसके बजाय कि उस बच्चे को अनुशासित किया जाए, इसके बजाय कि उस बच्चे को सुधारा जाए, उसके बजाय उस बच्चे के साथ चर्चा की जा रही है। I want to show you 2-3 verses regarding this. मैं आपको इसी संबंध में 2-3 वचन दिखाना चाहता हूं। Proverbs chapter 29 verse 15. नीति वचन उसका 29 अध्याय और उसका 15 वचन। Rod and reproof give wisdom. A child who gets his own way brings shame to his mother. छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है, वो अपनी माता की लज्जा का कारण होता है।
Please, parents, remember this verse always. कृपया माता पिता इस वचन को हमेशा याद रखें। A child who gets his own way, that means a child wants to do his rebellious things at home, wants to do his own matters. You just allow him to do that. He और will हिंदी में bring लिखा है shame. He will bring shame to his mother. हिंदी में लिखा है जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है। अंग्रेजी में एक भाषांतर में लिखा है कि जो लड़के को अपना ही मार्ग मिलता है, मतलब एक बच्चा हट करके जिद करके कोई चीज करना चाहता है और जब हम उन्हें उसे यूं ही छोड़ देते हैं कि जा तू अपनी मर्जी कर ले, तो वो अपने माता के लज्जा का कारण बनेगा। Okay, another verse, Proverbs chapter 22:15. एक और वचन दिखाता हूं, नीति वचन उसका 22 अध्याय 15 वचन। Foolishness is bound up in the heart of a child. Rod of discipline will remove far from him. लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वो खोलकर उससे दूर की जाती है। See, is it written, foolishness is bound to the heart of a child, but discussions and kind words and suggestions will remove it far from him? अब वहां ऐसा लिखा है क्या कि लड़के के मन में मूढ़ता या मूर्खता की गांठ बंधी रहती है और उससे चर्चा करने के द्वारा, उससे बातचीत करने के द्वारा, उसको सलाह देने के द्वारा उससे उस मूर्खता को दूर किया जा सकता है, ऐसा लिखा है क्या? Please remember, rod of correction will drive it far away from him. कृपया याद रखें, अनुशासन की छड़ी उससे उसे दूर कर देगी। Let's take these verses seriously to heart. This is the manual for our Christian life. आइए हम इन वचन को गंभीरता से ले अपने हृदय में अपनाएं, क्योंकि ये हमारी मानो वो पुस्तक है जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर सकती है। See, I want to show you a verse from James chapter 2. मैं आपको याकूब की पत्री उसके दूसरे अध्याय से एक वचन दिखाना चाहता हूं। It's written here. Let's turn to James chapter 2 and 11 and 12. Can you read it, brother? हम निकालेंगे याकूब की पत्री दूसरा अध्याय उसका 11वां और 12वां वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए कि जिसने ये कहा तू व्यभिचार न करना, उसी ने ये भी कहा तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। Can you read verse 10 also? 10वां वचन, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए, तो वो सब बातों में दोषी ठहर चुका है। See, if you are, imagine you are angry with somebody, you are not doing sexual sin, you are not doing many other things, but there is anger in your heart. Just one disobedience will make you a transgressor of all the laws. मान लीजिए आप किसी से क्रोधित होते हो, किसी से गुस्सा होते हो, आपने यौन संबंध में कोई पाप नहीं किया है, पर एक आज्ञा का उल्लंघन वो आपको नियम शास्त्र का अपराधी, उस व्यवस्था का अपराधी ठहराता है। If you read this passage, you know what you can find there? अगर आप इस भाग को पढ़ो, क्या आप जानते हो आपको वहां क्या मिलता है? He is telling about partiality. वो वहां पक्षपात के विषय में बात कर रहा है। You may not be angry with anybody, you may not do any sexual sin, but if you're partial at home, you know, God count it as a very serious sin. आप शायद किसी से गुस्सा नहीं हो रहे, आप शायद कोई यौन पाप नहीं कर रहे, पर अगर आप अपने घर में पक्षपाती हो, तो क्या आप जानते हो परमेश्वर इसे एक बहुत गंभीर पाप के रूप में देखता है। Verse 9, if you show partiality, you are committing sin and you are convicted by law as a transgressor. 9वां वचन लिखा कहता है, पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। You know what happens in many Indian families is they show partiality to the boy child, neglecting the girl child. क्या आप जानते हो कई कई भारतीय परिवारों में क्या होता है, वे अपने लड़के के प्रति बहुत पक्षपाती होते हैं और उनकी अगर कोई लड़की हुई तो उसको वो उतना नहीं, उसके समान नहीं समझते, उसको नजरअंदाज करते हैं। There are many families where they give better food to the boy child, less nutritious food to the girl child. कई परिवारों में ये देखा गया है कि वो बेहतर खाना उस लड़के को देंगे, पर अपने लड़की को वो कम जो जिसमें कम पोषण पाया जाएगा ऐसा भोजन ही उसे खिलाएंगे। I want to ask all the parents here, are you showing partiality to one child, neglecting another child? मैं यहाँ उपस्थित हर एक माता पिता से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने एक बच्चे पर पक्षपात दिखाते हो जबकि आप दूसरे एक बच्चे को नजरअंदाज कर रहे हो? Maybe one child is very smart, you are
that is your favorite child. Another child is not so smart, you are neglecting that child. और हो सकता है कि आपका एक बच्चा बहुत चतुर है, बहुत कुशल है, बहुत बुद्धिमानी है, दूसरे बच्चे में वो क्षमताएं नहीं है, और इसलिए आप एक को बहुत पक्षपाती उसके प्रति हो और दूसरे को आप नजरअंदाज कर देते हो। I want to tell you, if you show partiality, you are allowing small foxes into your family life. They are going to ruin and completely destroy your vineyard. मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप पक्षपाती हो तो आप छोटी 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 लोमड़ियों को आपके दाग की बारी में आने की अनुमति दे रहे हो, और वे पूर्ण तौर पर आपके उस दाग की बारी का नाश कर देंगे। What I'm telling is, let's repent of all these things and say, Lord, I don't want to show any partiality to any child. I want to be equal with all the children. मैं ये आपसे इसलिए कह रहा हूं ताकि प्रभु चाहता है कि हम अपने किसी भी बच्चे के साथ कोई पक्षपात ना करें, हर एक बच्चे से समान हमारा व्यवहार हो। I want to tell you just one or two stories मैं आपको before एक, ending. और अंत से पहले मैं आपको एक दो कहानियां बताना चाहता हूं। See, this is the story of a king was playing chess with his minister. और एक राजा था जो अपने एक मंत्री के साथ वो चेस खेल रहा था। And while playing chess, one beggar came there. जब वो शतरंज खेल रहा था तो एक भिखारी वहां आया। And because the king was so taken up with the chess game, क्योंकि वो राजा उस शतरंज की खेल में ऐसा डूब चुका था, when the beggar came and asked, please give me something, the king said, you ask anything, I'll give it to you. और वो भिखारी ने आकर उससे पूछा, कृपया मुझे कुछ दे। तो उस राजा ने पूछा, तू मुझसे जो मांगेगा वो मांग, मैं तुझे दे दूंगा। But that beggar was a very, very shrewd man. पर वो जो भिखारी था वो बहुत ज्यादा एक चतुर व्यक्ति था। You know what he said? क्या आप जानते हैं उसने क्या कहा? You know, in a chess board, there are 64 squares. और एक शतरंज का जो बोर्ड होता है उसमें आप 64 अलग अलग उन बोर्ड स्क्वायर्स को देख सकते हो। He said, you know, you put 1 paisa in the first square. और उसने राजा से कहा, वो जो पहला चौक होगा उसमें तू 1 पैसा रख दे। Not 1 rupee, 1 paisa. उसने ये भी नहीं कहा कि 1 रुपया रख, उसने कहा 1 पैसा रख दे। Double the amount in the second square. अगला जो चौक होगा उसमें उससे दुगना रख देना, 2 paisa. 2 पैसे रखना। But in the third square, double of it, that is 4 paisa. उसके आगे जब तुम जाओगे उसके बाद उसको वापस दुगना करके 4 पैसे रखना। Fourth square, 8 paisa. चौथा जब आपका चौक आएगा उसमें 8 पैसे रख देना। Fifth square, 16 paisa. और पांचवें इसमें 16 पैसा रखना। Sixth square, 32 paisa. छठे में 32 पैसे रख देना। Seventh square, 64, and eighth square. See, by the time you reach the eighth square, it has only become 1 rupee 28 paisa. 7वें चौक में 64 रख देना, और 8वें चौक में जब आप पहुंचोगे वो राशि कितनी बन गई है? केवल 1 रुपए 28 पैसे मात्र। By the time you come to the 10th square, only 5 rupees have come. जब आप 10वें चौक पर पहुंच गए वो केवल छोटी सी रकम 5 रुपए ही है। The king said, okay, give it like that. राजा ने कहा ठीक है, रख लो, ऐसा करो। You know what really happened? क्या आप जानते हो वाकई में क्या हुआ? The next day, that beggar became the king. अगले दिन वो भिखारी राजा बन गया। You can show that the thing which I sent to you. Yes. You know, can you show it, brother? Yes, yes, one minute. Yes. So you can see here the first box 1 paisa, second box, by the fourth box 8 paisa, and by the time you come to the 10th box only 5 rupees. और आप देख सकते हो कि पहले बक्से में जब वो पैसा रखा तो 1 पैसा था, दूसरे में 2 पैसे, तीसरे में 4 पैसे, और आते आते वो केवल 5 ही रुपए हो गए। जब वो 10वें बक्से तक आया केवल 5 रुपए थे। By the time you come to the 55th box, you can see the amount it has become. You cannot even count it. जब आप 55 नंबर के बक्से पर आते हो तो वो इतनी बड़ी राशि हो चुकी है कि आप उसे गिन भी नहीं सकते। 56, 57, and by the time you come to the 64th box, the amount has become such a huge number, a person cannot even count it. जब आप 64वें उस बक्से में पहुंचते हो इतनी बड़ी राशि वो हो चुकी है कि आप उसे गिन भी नहीं सकते। You can see here the amount in the 64th box is this much. Can you count it? Very difficult to count.
और ये 64वें बक्से में आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी कीमत है कि आप उसे गिन भी नहीं पाओगे, इतनी बड़ी वो कीमत है। And the total amount in all 64 boxes is this number. I don't know whether you can count it. और ये जो बड़ी संख्या आपको दिख रही है, पूरे के पूरे 64 चीजों में, 64 बक्सों में मिला के इतनी बड़ी संख्या वो हो जाती है, मैं नहीं जानता कि आप उसे गिन भी पाओगे या नहीं। See, this story is teaching us a very important lesson. अब ये कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा रही है। Please remember, you just started with 1 paisa. कृपया याद रखें, आपने शुरू कहां से किया? केवल 1 पैसे से। And by the time you even come to the 10th box, only 5 rupees. और 10वें बक्से तक पहुंचने तक केवल 5 रुपए थे। But in the end, what happened is the kingdom was transferred to that beggar. पर अंत में क्या हुआ? उसका पूरा राज्य उस भिखारी के हाथ चला गया। In the same way, you neglect the small things in life, your family life will be transferred to the devil. अब बिल्कुल वैसे ही, अगर आप अपने पारिवारिक जीवन में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करोगे तो आपका पारिवारिक जीवन धीरे धीरे शैतान के हाथ में चला जाएगा। Please remember this, my dear brothers and sisters. Catch these small foxes in your life which are ruining the vineyard. कृपया इस बात को याद रखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके जीवन की छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़िए, नहीं तो वो दाख की बारी को बिगाड़ कर रख देंगी। See, this is a real incident that happened in one country. It happened many years ago. ये एक सच्ची घटना है जो कुछ देशों में कई कई वर्षों पहले हुई थी। There was a dam, and just by the side of a dam there was a very strong tree. और उस समय एक बड़ा सा बांध था और उसी के बगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था, एक डैम, और उसके बाजू में एक बहुत बड़ा सा पेड़ था। You know, the walls of a dam are extremely concrete walls, very strong, क्या आप very जानते very हो, thick. आप जानते होंगे कि एक बांध या डैम जो होता है उसकी दीवारें एक तो कंक्रीट की होती है, बहुत ज्यादा मोटी, बहुत ज्यादा बलवंत वो दीवारें होती है। What happened is this tree understood the other side of the dam there's water. अब हुआ क्या, इस पेड़ को भनक लग गई कि इस बांध के उस तरफ दूसरी ओर पानी है। And its root was penetrating this strong wall of the dam. और उस पेड़ की जो जड़ थी वो उस बांध की जो मजबूत दीवारें हैं उनको छेद कर उसके पार जा रही थी। It took many years, maybe, I don't know, maybe 12 years, but the root reached the other end to collect water. अब कई कई वर्ष लग गए, कुछ छोटा समय नहीं, शायद 10-12 वर्ष लग गए, पर वो जड़ आखिरकार दूसरे छोर तक पहुंच गई पानी लेने के लिए। And a small hole was formed and water was coming out through that hole. अब उसकी वजह से हुआ क्या, एक छोटा सा छेद बन चुका था और उसमें से पानी आ जा रहा था। The pressure of water is so much that slowly cracks began to form in that dam. अब पानी का दबाव उस जगह पर इतना भारी था कि धीरे धीरे उस बांध में क्रैक्स दिखने लग गई। People never noticed it. One day the dam burst and thousands and thousands of people died because of that flooding. किसी ने भी वो दरारें नहीं देखी, धीरे धीरे वो बढ़ती गई और अचानक से एक दिन वो बांध टूट गया और हजारों हजारों लोग उसकी वजह से जो आने वाली बाढ़ थी उसमें उन्होंने अपनी जान खो दी। I want to ask you, are you neglecting some of these small things in your life? मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि आपके जीवन की इन छोटी छोटी चीजों को आप आज नजरअंदाज कर रहे हो क्या? If you are neglecting them, you're neglecting it for your distraction, your family's distraction. अगर आप उन्हें नजरअंदाज कर रहे हो तो आप अपने विनाश के अपने विनाश के लिए और अपने परिवार के विनाश के लिए आप उनकी उपेक्षा कर रहे हो, उन्हें नजरअंदाज कर रहे See, हो। I'm not telling this to condemn anybody. अब मैं किसी पर भी दंड आज्ञा लाने के लिए ये नहीं कह रहा। We all have got hope. हम सबके पास आशा है। God is ready to forget all our past life. प्रभु तैयार है हमारे संपूर्ण अतीत के जीवन को भूलने के लिए। But God wants us to take things seriously from today. पर प्रभु चाहता है कि आज से हम चीजों को गंभीरता से लें। Let's take these small matters we are neglecting in our family life seriously from today. ये जो छोटे छोटे मामले हम अपने पारिवारिक जीवन में जिनको नजरअंदाज करते आए हैं उनको आज से हम गंभीरता से लें। Even though your life may be a problematic life, your family life may be a problematic family life for the church, it can become a blessing from today, provided you catch all these small foxes in your life. इसके बावजूद कि आपका जीवन बहुत समस्याओं से भरा होगा,
आपका पारिवारिक जीवन बहुत ज्यादा गड़बड़ी उसमें मची है और बहुत ज्यादा समस्याओं से वो भरा है, पर हो सकता है कि आपका पारिवारिक जीवन कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण बने, पर ये केवल तभी होगा जब अपने जीवन के उन छोटी छोटी लोमड़ियों को आप पकड़ने लगोगे, उन सारे लोमड़ियों को जब आप पकड़ोगे तो। I want to show you two examples of people who have obeyed in small areas. मैं आपको दो उदाहरण दिखाना चाहता हूं ऐसे लोगों का जिन्होंने बहुत छोटी चीजों में आज्ञा मानी। First is Zechariah chapter 4, verse 10. सबसे पहले हम देखते हैं जकरिया नबी की पुस्तक 4 अध्याय 10वां वचन। Can you read, brother? Zechariah 4:10. यस, जकरिया नबी की पुस्तक 4 अध्याय 10वां वचन। क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है, यहोवा अपनी इन सातों आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। See, Zechariah was speaking these words to Zerubbabel, who was a leader in rebuilding the temple. और जकरिया ये सारे चीजें जरुब्बाबेल से कह रहा था जो मंदिर के पुनः निर्माण का अगुआ था। See, people were discouraged because the new structure which they built was not at all grand and impressive like the structure, the temple which Solomon built many years ago. अब जब उस मंदिर को फिर एक बार बना रहे थे तो लोग उसे देखकर बहुत निराश हो गए। क्यों? उसकी तुलना सुलेमान ने जो बड़ा भारी और विशाल सा मंदिर बनाया था उसकी तुलना में बहुत ही छोटा यह दिखाई पड़ रहा था। But God was delighted in all these people who really taking these small efforts to build this temple. पर प्रभु आनंद से मगन हो गया जब उसने अपने सारे लोगों को छोटी छोटी चीजें करते हुए देखा कि वो कुछ मेहनत कर रहे हैं परमेश्वर के मंदिर को फिर एक बार बनाने के लिए। Even though it was small in the eyes of human beings, it was very delightful in the eyes of God. इसके बावजूद कि मनुष्यों की आंखों में वो बहुत छोटा था, प्रभु की आंखों में बहुत भाने वाला, आनंद लाने वाला वो एक मौका था। God was telling, don't despise the small things which you are doing in rebuilding my temple. और प्रभु उनसे कह रहा था कि ये जो छोटी छोटी चीजें तुम मेरे मंदिर के पुनः निर्माण में कर रहे हो उनकी उपेक्षा मत करो, उनको नजरअंदाज मत करो। My dear brothers and sisters, if you're catching these small foxes, you are also building small efforts you are taking to build the body of Christ. मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप इन छोटे छोटे लोमड़ियों को पकड़ रहे हो तो आप भी छोटे से कदम ले रहे हो उस मंदिर को या मसीह के देह के निर्माण के लिए। Okay, one more verse, 1 Kings chapter 17, 8 to 10. एक और वचन, पहला राजा उसका 17 अध्याय 8 से लेकर 10 वचन। Can you read, brother? यस। तब See, यहोवा का this is the incident of Elijah. The Lord, there was a famine in the land, and the Lord told him to go to Sarephath to a widow's house. अब ये वो घटना है जब एलिया नबी था, उस समय उस भूमि में अकाल पड़ा, उस देश में अकाल पड़ा और प्रभु ने उससे कहा कि वो सारपत में जाए। Can you read 8 to 10? और 8 से 10 वचन, पहला राजा 17 8 से 10। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वो वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। So Elijah told, just make for me one bread and give me one bread for me. That's all that Elijah said. और 11वें वचन में हम देखते हैं कि एलीशा ने उससे केवल एक टुकड़ा रोटी मांगी कि मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी बनाकर मुझे दे दे। And the widow said, I've got only a handful of flour and a little bit of oil in my jar. और उस विधवा ने उसे क्या उत्तर दिया? उसने कहा कि देख, मेरे पास बहुत ही कम आटा बचा है और बहुत ही कम तेल मेरे पास है, मानो एक मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। But she said, in spite of that fact, I will make a small bread for you. And she made it. पर उसने कहा, ठीक है, इसके बावजूद मैं एक रोटी बनाकर तुझे खिलाऊंगी। Because she obeyed in that small matter, she had uninterrupted supply of oil and flour throughout the famine season. अब क्योंकि उसने उस आज्ञा को माना, असीमित उसके पास उस पूरे अकाल के दौरान असीमित तेल और असीमित मैदा था। My dear brothers and sisters, when we obey in small matters of life, you may think it's nothing, but God can do a miracle and really can make slowly but steadily, as you continue to obey in small matters, He can make your life a blessing to many. मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम
अपने जीवन के छोटे छोटे मामलों में आज्ञाएं मानते हैं, तो वो बड़ी छोटी चीजें होगी, पर जब हम उन्हें प्रभु की आज्ञा उसमें मानकर निरंतर मानते जाते हैं, तो हम धीरे धीरे विकास करेंगे, उन्नति करेंगे अपने जीवन में। Let's uh, my desire is that each other's families who are hearing this can really repent of their life and cast these small foxes in your life so that your life can become a real blessing to many people. मेरी इच्छा यही है कि जो भी परिवार आज इस संदेश को सुन रहे हैं, कि वे मन फिराए, अपने जीवन की छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़े, ताकि उनका जीवन परिवर्तित होकर बहुत ज्यादा फलवंत हो जाए। This is not a message to condemn you. ये आप पर दंड आज्ञा लाने के लिए, आपको दोषी ठहराने के लिए एक संदेश नहीं है। We have got a God who is a God of hope. हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो आशा का परमेश्वर है। He can do wonders in our life, वो हमारे provided जीवन we में take अद्भुत कर सकता है। provided we take these small foxes and destroy them. परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम कर सकता है, अगर हम इन छोटी लोमड़ियों को लेकर उनका नाश कर दे तो। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।